गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा आज हमारे जेड 2026 के जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी हो गए हैं। अब तैयारी सिर्फ एग्ज़ाम की है और तैयारी में हम सब लोग लगे हुए हैं। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी और जानने वाली बात ये है कि सर अब हमें आगे एग्ज़ाम देने तक क्या सावधानी रखनी है, कौन कौन से ऐसे नियम हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका हमें एग्ज़ाम देते टाइम ध्यान रखना है, क्योंकि एक भी गलती आपकी पूरी मेहनत को बर्बाद कर सकती है। तो उस बर्बादी से बचने के लिए, अपनी मेहनत को सेव करने के लिए हमें इन सारी बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। जनरली अगर हम शुरुआत से बात करें तो हमें पता है हमारा एग्ज़ाम 27 जून को होगा। एग्ज़ाम सुबह 11 बजे से लेकर के 1:10 तक चलेगा। अब इस बीच जो हमें एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना है, यानी हमारी जो एंट्री होगी वो सुबह 9:30 बजे से होगी, यानी 90 मिनट पहले आपकी एंट्री शुरू हो जाएगी। तो आपका प्रयास पूरे तरीके से ये होना चाहिए कि हम सब लोग 9:30 बजे तक हर हालत में अपने सेंटर पर पहुंच जाएं। दूसरी बात, सर जब हम एग्ज़ाम सेंटर पर जाएंगे या एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो अपने साथ में हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो याद रखना, आपको केवल 3 चीज़ें अपने साथ में रखनी है। एडमिट कार्ड, उसके बाद आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो आपने फॉर्म भरते टाइम लगाया था वही फ़ोटो। तीसरी, आपके पास कोई ऐसा आईडी कार्ड होना चाहिए जिसमें आपका फ़ोटो हो, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आपका पैन कार्ड है, या फिर मैं अगर बात करूँ आपका वोटर आईडी कार्ड है। इनमें से कोई भी एक प्रूफ आपके पास में होना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट बात यह है कि सर क्या हमें पेन लेके जाना है एग्ज़ाम के लिए। तो मैं आपको बता दूं, पेन आपको एग्ज़ाम हॉल में ही मिलेगा, पेन हमें बाहर से लेकर के नहीं जाना। सर हमारा ड्रेस कोड क्या होगा, तो आपको जो भी बॉयज़ या गर्ल्स हैं उनको हाफ टी शर्ट या हाफ शर्ट पहननी है, फुल बाजू शर्ट या टी शर्ट आपको नहीं पहननी। विशेष बात यह है कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का अगर आपने टी शर्ट वगैरह पहन रखा है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, वो आपको पहन करके नहीं जाना। आपके साथ में अगर कैलकुलेटर है, कैंची है, ड्रम बॉक्स है या फिर अन्य कोई भी उपकरण है तो वो आपको अपने साथ में नहीं रखना है। किसी भी प्रकार का उपकरण नहीं होगा। आप लोगों ने विशेष प्रकार के आभूषण पहन रखे हैं, जैसे मैं अगर बात करूँ लड़कों ने, लड़कियों ने बाज पहन रखी है। अगर बात करूँ आपने बेल्ट लगा रखी है या कोई भी आपके पास पर्स वगैरह है तो वो भी ले जाने नहीं दिया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग बाहर ही रखी जाए। अब और भी इम्पोर्टेंट बात है, जैसे मान के चलो हम एग्ज़ाम हॉल में पहुंच गए। पहुंचने के बाद आपको ओएमआर दी जाएगी। सबसे पहले आपको ओएमआर को देखना है, कहीं आपकी उम्र कटी नहीं है, फटी नहीं है, किसी भी तरह से क्षतिग्रस्त तो नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो उसे तुरंत वापस कर दें। मान लो आपने ओएमआर में भरते समय कोई गलती कर दी तो फिर ओएमआर किसी भी कीमत पर रिटर्न नहीं होगी, चेंज नहीं होगी, आपके नंबर काट लिए जाएंगे। तो आप लोग याद रखना, ओएमआर भरते टाइम हमें बहुत सावधानी रखनी है। जैसा आपका एग्जामिनर एग्जाम हॉल में होगा वो आपको गाइड करेगा, उसी प्रकार से आपको ओएमआर भरनी है। एक और इम्पोर्टेंट बात है जो हमें जाननी है, वो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके जो ओएमआर है उसमें 5 सब्जेक्ट के ऑप्शन होंगे। 5 सब्जेक्ट में से हमें 3 सब्जेक्ट सॉल्व करने होते हैं। आपकी जो मेन 3 सब्जेक्ट है, जैसे एग्रीकल्चर वालों की एग्रीकल्चर है, बायोलॉजी है और केमिस्ट्री है, तो मेन 3 सब्जेक्ट आपको टिक करने हैं और तीनों के हिसाब से आपको सॉल्व करना है। ओएमआर में हर प्रश्न के 5 ऑप्शन होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ए बी सी डी इन 4 में से किसी एक को टिक करेंगे। अगर आप उस प्रश्न को छोड़ना चाह रहे हैं तो हम ई वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। कुल मिला के बात यह है कि आप अगर किसी भी क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं, अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, तो ई वाले ऑप्शन पर जाकर के हम टिक करेंगे और वो टिक करना अनिवार्य है। एक और इम्पोर्टेंट बात है, अगर मान लो कोई प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है, पेपर आपका दोनों भाषाओं में आएगा, हिंदी और इंग्लिश। मान के चलो हिंदी में क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है तो फिर अंग्रेजी वाला सही माना जाएगा। तो आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों को एक बार पढ़ करके देख लें।
अगर किसी क्वेश्चन में मिस्टेक लगती है आपको तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों से उसको फाइनल करना। इंग्लिश का लिखा हुआ हमेशा ही सही माना जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है परीक्षा देने तक। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात मैं अपनी तरफ से आपको बता दूं, आप परीक्षा हॉल में बैठे हुए हैं तो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसका जो पेपर होता है पेपर पर टिक करने लग जाते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। पेपर पर किसी भी प्रकार का पेन आपको नहीं चलाना। पेपर के लास्ट में रफ काम करने के लिए आपको थोड़ा सा स्पेस मिलता है, वहाँ आप रफ कार्य जरूर कर सकते हैं, बाकी कोई भी अन्य काम पेन आपको पेपर पर नहीं चलाना है। इन सारी बातों का आप लोग एग्जाम देते टाइम में ध्यान रखोगे। मुझे लगता है सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और समझ में आ गई हैं तो ध्यान रखना इनके अलावा आपको कोई भी ऐसी बात मिलती है, ऐसी अनुचित चीज मिलती है जो आपको अफेक्टेड कर सकती है, उससे भी अपन को दूर रहना है। किसी भी प्रकार का पेन पर्ची पर्चा अपनी पॉकेट में लेकर के आपको नहीं जाना है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनके बारे में आप सभी को ध्यान रखना है। बाकी सभी को एग्जाम के लिए अभी थे ऑल द बेस्ट। थैंक यू।